Hello everyone, welcome to Advay Education, your one-stop learning solution for board JEE NEET examination। तो बच्चों लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा? लास्ट क्लास में हमने ट्रिग्नोमेट्री के इक्वेशन वाले पार्ट को स्टार्ट किया, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। वहां पे हमने कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स देखे, जैसे कि कहीं पे अगर आपको sin थीटा इज इक्वल टू 0, आप थीटा का वैल्यू निकालोगे, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में हम क्या करते हैं, थीटा का वैल्यू निकालते हैं। अलजेब्राइक इक्वेशन में हम क्या करते हैं, जो अननोन वेरिएबल x होता था उसका हम लोग वैल्यू निकाल देते हैं, है ना। तो अलजेब्राइक इक्वेशन में जो भी अननोन वेरिएबल होता है उसका हम लोग वैल्यू निकालते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में क्या करते हैं, अननोन क्या होता है, थीटा। अब आप बोलोगे सर sin थीटा cos थीटा, सर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज भी तो अननोन होते हैं। अरे भाई ठीक है, sin थीटा अननोन होता है, बट उसमें थीटा इज द अननोन पार्ट ना, मतलब अगर कोर पे जाके देखोगे तो थीटा इज द अननोन, क्योंकि अगर आपको sin थीटा अगर थीटा पता चलेगा तो यू कैन कैलकुलेट द sin थीटा ना। तो इसीलिए वहां पे अननोन क्या होता है, थीटा होता है। और हमने देखा कि हम लोग थीटा का जो वैल्यू निकालते हैं उसी को हम लोग सॉल्यूशन बोलते हैं। sin थीटा इज इक्वल टू 0, cos थीटा 0, tan थीटा 0, स्टैंडर्ड सॉल्यूशन। cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा, फिर आपका tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, ये सब स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस है। फिर मैंने और भी कुछ टाइप्स लिखाए थे, तो दीज आर ऑल स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस, ठीक है। तो आज से क्लास में हम लोग क्या करेंगे, कुछ क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे। बट क्वेश्चन डिस्कशन करने से पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखाऊंगा जो आप सॉल्यूशन के दौरान ध्यान रखोगे, है ना। ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन जब आप सॉल्व करोगे तो यू हैव टू फॉलो सर्टेन पॉइंट्स। उस पॉइंट्स को मैं नोट करवाता हूं एंड आफ्टर दैट हम लोग क्वेश्चंस करेंगे और देखेंगे उन पॉइंट्स का क्या सिग्निफिकेंस है। ओके चलो, तो हेडिंग दो यहां पे, important points to follow while solving trigonometric equations। क्या बोला मैंने, important points to follow while solving trigonometric equation, ठीक है। तो इसमें पहला पॉइंट क्या है, देखो पहला पॉइंट है ना, फर्स्ट पॉइंट मेरा क्या रहेगा वहां पे, ठीक है। मैंने क्या बोला, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे जब आप ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को सॉल्व करते हो, अदरवाइज गलती करोगे आप। तो देखते हैं हम लोग क्या क्या गलती हो सकता है। फर्स्ट थिंग स्क्वायरिंग शुड बी अवॉइडेड एज फार एज पॉसिबल, ठीक है। इन केस देखते रहो ध्यान से, इन केस इफ स्क्वायरिंग इज नेसेसरी, है ना, देन एक्सट्रानियस रूट should be eliminated। डन। मैंने क्या कहा आपसे, आप स्क्वायरिंग नहीं करोगे, है ना। अच्छा एक बात कहता हूं, आप सोचते होगे कि सर डिजिटल बोर्ड है, सर आप पीडीएफ वगैरह तो लिखा सकते हो, है ना, पीडीएफ लिखा के भी कर सकते हो। तो मुझे पीडीएफ में पढ़ाना पसंद नहीं एक्चुअली, है ना। मैं ऐसा मानता हूं कि जब मैं लिखता हूं आप भी मेरे साथ लिखोगे, इससे हम लोग का ट्यूनिंग जो होगा, जो हम लोग सिंक में रहेंगे, वो हम लोग एकदम प्रॉपर तरीके से रहेंगे, है ना, सिंक में रहेंगे प्रॉपर तरीके से। फिर जब आप लिखते हो कोई चीज को, आप ज्यादा टाइम तक रिटेन कर सकते हो। अगर मैं बोर्ड में दिखा दूं तो उसका फीलिंग इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग नहीं बनता है, इसलिए आप देखते हो कि मैं कभी भी पीडीएफ यूज नहीं करता हूं। आई अवॉइड द यूजेस ऑफ पीडीएफ एज मच एज पॉसिबल। मैं सब कुछ लिखता हूं, सब कुछ ड्रॉ करता हूं, जो करना होता है मैं इस बोर्ड के सामने ही करता हूं, ठीक है, डन। चलो, तो मैंने क्या बोला, स्क्वायरिंग शुड बी अवॉइडेड एज फार एज पॉसिबल इन केस स्क्वायरिंग इज नेसेसरी, है ना। अगर स्क्वायरिंग नेसेसरी हो तो आप क्या करोगे, स्क्वायरिंग करोगे, बट यू हैव टू रिमूव द एक्स्ट्रानियस रूट, मतलब एक्स्ट्रा जो रूट आया स्क्वायरिंग करने की वजह से। क्या बोला मैंने, स्क्वायरिंग करने की वजह से जो एक्स्ट्रा रूट आया उसको आपको रिमूव करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक एग्जाम्पल लूं, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लेट्स से tan थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0 है, ठीक है। मेरे को सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है। तो अगर मैं आपको बोलूं कि देखो tan थीटा इज इक्वल टू 2 हो गया, अगर मैं क्या करूं, बोथ साइड स्क्वायर कर देता हूं, ठीक है। tan थीटा स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2 स्क्वायर, देयरफॉर tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। तो tan स्क्वायर थीटा माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 0, है ना, दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 0। तो इंप्लाइज दैट, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो tan स्क्वायर थीटा, है ना, माइनस 2, ये tan थीटा हो जाएगा, tan थीटा माइनस 2, tan थीटा प्लस 2 इक्वल्स टू 0, है ना। तो देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल्स टू 2 माइनस 2। तो हमको पता है tan थीटा माइनस 2 इज नॉट अ सॉल्यूशन, है ना। स्क्वायरिंग करने की वजह से क्या आ गया, ये एक्स्ट्रा रूट आया। क्या आया, ये एक्स्ट्रा रूट आया, है ना, एक्स्ट्रा रूट आया।
तो मैंने बस ये एग्जांपल लेकर दिखाया। ऑफ कोर्स बात है, ऐसा स्टूपिडिटी तो हम लोग नहीं करेंगे, है ना, बट मैंने आपको एक एग्जांपल लेके दिखाया कि ऐसा आप नहीं करोगे, क्योंकि जब आप स्क्वायरिंग करते हो तो वहां पे आप एक्स्ट्रा रूट लाते हो, एंड उसके पीछे का रीजन ये होता है कि अगर आप एक नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करोगे तो जो नंबर आएगा, आप एक पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर करोगे तो यू विल गेट द सेम नंबर फॉर एनी रियल नंबर। समझ लो, फॉर एनी रियल नंबर यू विल गेट द सेम थिंग, ठीक है ना। सो दिस इज द पॉइंट, है ना। इसीलिए आपका क्या होता है, एक्स्ट्रा रूट आता है, बट वो रूट तो आपका सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि आपका इक्वेशन क्या था, tan थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। आप अगर tan थीटा का वैल्यू 2 बिठाओगे तो 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, एब्सोल्युटली करेक्ट। बट अगर क्या आप माइनस 2 बिठाओगे तो क्या वो वैलिड होगा, नहीं होगा। क्यों? क्योंकि आपने स्क्वायरिंग किया, दैट शुड बी अवॉइडेड, है ना। और अगर आप स्क्वायरिंग करते भी हो तो यू हैव टू चेक कि क्या ये सॉल्यूशन को सेटिस्फाई भी करता है। अगर कर गया, इन केस लेट्स से कहीं पे अगर ऐसा होता है तो इट्स ओके, अगर नहीं करता है तो देयर इज अ प्रॉब्लम, उसको हटाना पड़ेगा। इसीलिए जब भी आप स्क्वायरिंग करोगे कोशिश करो कि ना ही करो, लेकिन फिर भी करना पड़ जाए, मैं दिखाऊंगा ना, एग्जांपल लूंगा तो दिखाऊंगा, फिर भी अगर करना पड़ जाए तो आपको क्या करना रहेगा, आपको एक्सटर्नियस रूट को हटाना पड़ेगा, पहला चीज, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2 पॉइंट, सेकंड पॉइंट क्या कहता है, देखो सेकंड पॉइंट क्या कहता है, ठीक है। कैंसिलेशन है ना ऑफ unknown terms on both sides should be carefully handled, ठीक है। मैंने क्या बोला, जब भी आप कैंसिलेशन करते हो ऑफ अननोन टर्म्स देन यू हैव टू बी केयरफुल। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं लेट्स से sin थीटा tan square theta minus 1 that is equals to sin theta cos 2 theta, लेट्स से ऐसा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे sin थीटा और sin थीटा को कैंसिल कर दूंगा, है ना। जब मैं कैंसिल करूंगा तो मैं यहाँ पे मैंडेटरीली मेंशन करूंगा कि sin थीटा नॉट इक्वल्स टू 0, है ना, sin थीटा नॉट इक्वल्स टू 0। अदरवाइज आप सोचो, अगर मैं बोलूं आपको कि लेट्स से 5 into 0 that is equals to 6 into 0, लेट्स से ऐसा है, कुछ एक नंबर है जो 0 है यहाँ पे, ठीक है। अगर मैं बोलूं आपको लेट्स से ऐसा लिख देता हूं मैं, 5 into x है ना, और ये 6 into x है, ठीक है। 5 into x है और ये 6 into x है। अगर मैं आपको बोलूं कि x इक्वल्स टू 0 है और अगर मैं x और x को कैंसिल करूं तो मेरा 5 इक्वल्स टू 6 आ जाएगा ना भाई। क्या ये पॉसिबल है? नहीं है। लेकिन अगर ऐसा होता कि 5 plus x is equals to 6 plus x, है ना, तब हम x को कैंसिल कर सकते हैं। वेदर इट इज 0 और नॉन 0 हमको फर्क नहीं पड़ता। अगर 0 है तो ऐसे भी नलीफाई है, अगर 0 नहीं भी है देन आल्सो वी कैन कैंसिल इट आउट, है ना। तो एडिशन के केस में मैटर अलग हो रहा है, बट मल्टीप्लिकेशन केस में यू हैव टू बी केयरफुल। तो आप मेंशन करोगे sin थीटा जब कैंसिल करोगे तो यू विल मेंशन sin थीटा नॉट इक्वल्स टू 0। ओके, चलो और भी मैं एग्जांपल लूंगा तो दिखाऊंगा, जब मैं और भी एग्जांपल लूंगा तो मैं दिखाऊंगा। तो मैंने क्या बोला, कैंसिलेशन ऑफ अननोन टर्म्स ऑन बोथ साइड शुड बी केयरफुली हैंडल। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल जब आप कैंसिलेशन करते हो, अंधाधुन कैंसिलेशन नहीं करोगे, है ना। डोंट डू कैंसिलेशन ब्लाइंडली, है ना। डोंट जस्ट कैंसिल अननोन टर्म्स on both sides blindly, है ना, on both sides blindly। क्या बोला मैंने, don't just cancel unknown terms on both sides blindly। अंधाधुन blindly आप एकदम उसको कैंसिल नहीं करना, you have to be very careful। अदरवाइज क्या होगा पता है, अदरवाइज we will lose जेन्युइन रूट्स, है ना। तो जो करेक्ट रूट्स है हम लोग उसको मिस करेंगे, जो जेन्युइन करेक्ट रूट्स है उसको हम लोग गलती से, आंसर हमारा गलत आएगा। इन शॉर्ट आंसर हमारा गलत आ जाएगा, ठीक है। हम लोग देखेंगे जब हम लोग क्वेश्चन लेंगे तो, ठीक है। ये हो गया आपका नंबर सेकंड पॉइंट, ठीक है। नंबर थर्ड पॉइंट, ठीक है, इफ फॉर एनी वैल्यू ऑफ अननोन थीटा, है ना, एनी टर्म इन द ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन becomes undefined, then
then that theta won't be a solution. That theta won't be a solution. ठीक है, इसका मतलब मैंने क्या कहा, मान लो आपने थीटा निकाला, आपने थीटा कैलकुलेट कर लिया, ठीक है, आपका थीटा का वैल्यू भी आया, लेट्स से कुछ भी आया, π/4, π/6, 2π/4, -π/6, -π/8 कुछ भी आया, ठीक है। जब आपने उसको इक्वेशन में बिठा के देखा तो आपको क्या मिल गया, कोई एक टर्म है जो अनडिफाइंड हो गया, है ना। तो इन दैट के साथ क्या बोलोगे, दैट कैन नॉट बी द सॉल्यूशन। सब एग्जांपल लेके दिखाऊंगा, अभी बस मैं आपको समझा रहा हूं, ठीक है। नंबर 4 पॉइंट, ठीक है, इफ फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा, है ना, इफ फॉर एनी वैल्यू ऑफ थीटा हमको अगर ऐसा मिल जाए, LHS इज इक्वल्स टू RHS इज इक्वल्स टू अनडिफाइंड, then that won't be a solution. Then that won't be a solution. Then that won't be a solution. Correct? अगर मैं बोलूं कि लेट्स से आपने थीटा का वैल्यू बिठाया, लेफ्ट हैंड साइड में भी अनडिफाइंड, राइट हैंड साइड में भी अनडिफाइंड, तो आप उसको सॉल्यूशन नहीं बोलोगे, बिकॉज जब आप अनडिफाइंड बोलते हो तो आपको पता ही नहीं होता है कि वो क्या होता है ना। सो अनडिफाइंड माइनस अनडिफाइंड, ये बेसिकली क्या होता है, आपका एक इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होता है। क्या होता है, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे, जब लिमिट पढ़ेंगे तो आप मैं बात करूंगा कैलकुलस के स्टार्टिंग में, ठीक है। तो अनडिफाइंड माइनस अनडिफाइंड आप नहीं बोल सकते। अनडिफाइंड मतलब इट्स अ वेरी हाई वैल्यू। आप बोलोगे सर मेरा हाई वैल्यू है तो सर 5 × 10⁻99999997, मैं बोलूंगा 5 × 99999, आपसे 2 9 और लगा दूंगा, 7 और एक लगा दूंगा, ठीक है। तो नहीं पता एग्जैक्टली क्या है वहां पे, इसलिए आप दोनों को कैंसिल करके 0 नहीं बोल सकते। जब आप 8 - 8 लिखते हो तो आपको पता होता है कि आप 8 में से 8 को पूरा माइनस कर रहे हो। जब आप 10 - 10 करते हो तो आपको पता है कि 10 में से पूरा 10 माइनस कर रहे हो, है ना। जब आप 1 करोड़ में से 1 करोड़ माइनस करोगे तो आपको पता है पूरा माइनस कर रहे हो। बट अनडिफाइंड माइनस अनडिफाइंड इज क्या है, वी डोंट नो, ठीक है। क्लियर हो गया, चलो, देन दैट वोंट बी अ सॉल्यूशन। नंबर 4, at any stage, है ना, while solving, क्या बोला मैंने, at any stage while solving, if है ना, at any stage while solving, if denominator becomes 0, then that theta can't be a solution। क्या बोला मैंने, at any stage while solving, है ना। इसको ऐसे लिख दो, if for any value of theta, है ना, if for any value of theta, ठीक है, if for any value of theta, if denominator becomes 0, है ना, डिनोमिनेटर जब 0 हो जाए तो, ठीक है, डिनोमिनेटर becomes 0, तो इन दैट केस आप क्या बोलोगे, that theta can't be a solution, that theta can't be a solution। क्लियर हो गया, that theta solution नहीं हो सकता अगर डिनोमिनेटर आपका 0 हो जाए, क्योंकि समथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज अगेन अनडिफाइंड, ठीक है। तो आप वहां पे उसको सॉल्यूशन नहीं बोलोगे। सो दिस आर द थिंग्स दैट यू नीड टू टेक केयर ऑफ जब भी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे। अब मैं आपको कराऊंगा कुछ क्वेश्चन जहां पे हम लोग देखेंगे लास्ट क्लास में हमने जितना पढ़ा था उसको हम लोग कैसे अप्लाई करेंगे, इन पॉइंट्स का कैसे ख्याल रखना है, एवरीथिंग विल टेक केयर ऑफ देयर, ठीक है। तो अभी मैं क्वेश्चंस कराऊंगा, फिर कंसेप्ट कराऊंगा, फिर क्वेश्चंस कराऊंगा। तो इस तरीके से करके मैं पहले चैप्टर को खत्म करूंगा, जैसे चैप्टर पूरा खत्म हो जाए, सब कुछ खत्म हो जाए, है ना, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल वगैरह भी खत्म हो जाए, उसके बाद में फिर से आपको क्वेश्चन कराऊंगा जिसमें मैं प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन लूंगा। तो आप देखोगे कि इतना पढ़ाई करने के बाद में प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन आपसे बहुत आसानी से बनेंगे, बहुत आसानी से, ठीक है। चलो डन। अब मैं ले लेता हूं कुछ क्वेश्चंस आपके लिए, ठीक है। तो अब हम करेंगे कुछ क्वेश्चंस, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशंस। ओके, चलो यहाँ पे क्वेश्चंस आ रहा है, आप लोगों को जबरदस्त तरीके से ट्राई करना है, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे, ठीक है। अब देखो, अब अगर मैं बोलूं कि इसको हमको सॉल्व करना है, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो सॉल्यूशन, ठीक है। सॉल्व द इक्वेशंस 5 sin square x - 7 sin x cos x + 16 cos square x = 4। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, क्या 5 sin square x + 5
कॉस स्क्वायर एक्स, है ना, माइनस 7 साइन एक्स कॉस एक्स। 16 कॉस स्क्वायर एक्स क्या हो जाएगा यहाँ पे, आपने ऑलरेडी 5 ले लिया तो प्लस 11 कॉस स्क्वायर एक्स दैट इज इक्वल टू 4, है ना। अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 5, है ना, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 5 लिख सकता हूँ। तो 5 माइनस 7 साइन एक्स कॉस एक्स, है ना, प्लस 11, इसको मैं क्या कर सकता हूँ, एक काम करता हूँ, उसको मैं वैसे ही रहने देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं करेगा, है ना, उसको मैं ऐसे रहने देता हूँ, कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 4। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, देखो 1 माइनस 7 साइन एक्स कॉस एक्स प्लस 11 कॉस स्क्वायर एक्स दैट इज इक्वल टू 0। डन, ऐसे लिख सकता हूं मैं। अब मैं क्या करता हूं, दोनों साइड में क्या करता हूं, कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करता हूं। दोनों साइड में क्या करता हूं, कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड करता हूं। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं, देखो क्या बोल रहा हूं मैं, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय कॉस स्क्वायर एक्स। दोनों साइड को मैं कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर रहा हूं, लेकिन जब मैं दोनों साइड डिवाइड कर रहा हूं तो डिनोमिनेटर में आ रहा है कॉस स्क्वायर एक्स, सो आई हैव टू मेक श्योर दैट cos square x not equals to 0. I have to make sure of this ना, कि cos square x not equals to 0, है ना। तो ये मेरे को एकदम क्लियर होना है। दैट मीन्स मैं ये बोल सकता हूँ कि देखो जो x है, x not equals to twice n plus 1, है ना, twice n plus 1 into pi by 2। डन, क्लियर हो गया। तो ये चीज एकदम क्लियर रहना है ना। अब कोई बोलेगा कि सर ये ट्वाइस एन प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 लिखे, लेकिन सर कॉस स्क्वायर एक्स नॉट इक्वल टू 0 है, तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं सर, कॉस स्क्वायर एक्स नॉट इक्वल टू कॉस पाई बाई 2, तो एक्स नॉट इक्वल टू एन पाई प्लस माइनस पाई बाई 2, आप ये लिखोगे, एन पाई प्लस माइनस पाई बाई 2 आप ये लिखोगे। एक्चुअल में होता क्या है देखो, ठीक है, जब आप ऐसे लिखते हो लेट्स से एन पाई प्लस माइनस पाई बाई 2, है ना। अब ध्यान देते रहना, ठीक है, लेट्स से एन क्या है यहाँ पे, एन बिलोंग्स टू इंटीजर, n बिलोंग्स टू इंटीजर, यहां पे भी n क्या है, n बिलोंग्स टू इंटीजर, है ना। बात ये है कि जब हम लोग ऐसा लेते हैं, ठीक है, तो ये आपका क्या होता है, दिस एक्सिस पाई बाई 2 ले लो, इसको माइनस पाई बाई 2 ले लो, ये आपका पाई बाई 2 है, ये 3 पाई बाई 2 है, ये 5 पाई बाई 2 है, इस तरीके से जाएगा। अदरवाइज ये माइनस पाई बाई 2 है, ये माइनस 3 पाई बाई 2 इस तरीके से जाएगा। बात ये है कि आप n का वैल्यू कुछ भी लो, है ना, n का वैल्यू कुछ भी लो, आपको यहाँ पे आके रोकना है या तो यहाँ पे आके रोकना है। क्यों? बिकॉज यहाँ का वैल्यू लो आप, कॉस ऑफ दिस एंगल क्या आएगा आपका 0, कॉस ऑफ दिस एंगल 0, नेगेटिव और पॉजिटिव में कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं यहाँ पे वैल्यू क्या क्या आएगा, लेट्स से मैं अगर 0 पुट करूं, है ना, तो मेरा पाई बाई 2 आएगा, माइनस पाई बाई 2 आएगा, ठीक है। अगर मैं 1 पुट करूं, है ना, 1 पुट करूं तो पाई माइनस पाई बाई 2 कितना होता है, पाई बाई 2, है ना। अगर मैं 1 पुट करूं यहाँ पे तो पाई माइनस पाई बाई 2 इज हाउ मच, पाई बाई 2, और पाई प्लस पाई बाई 2 इज 3 पाई बाई 2, है ना। अगर मैं n का वैल्यू 2 पुट करूं तो 2 पाई माइनस पाई बाई 2 कितना हो जाएगा, 3 पाई बाई 2। अगर मैं n का वैल्यू 4 पुट करूं, समझ लो, तो इस तरीके से वैल्यूज आते रहेंगे ना, n पाई प्लस माइनस पाई बाई 2 में वैल्यूज इस तरीके से आते रहेंगे, ठीक है। 3 पाई बाई 2 इस तरीके से आते रहेंगे, ठीक है। उसी तरीके से 2 पाई माइनस पाई बाई 2 कितना हो जाएगा, 3 पाई बाई 2, है ना। तो इस तरीके से वैल्यू मेरे क्या आते रहेंगे, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे 5 पाई बाई 2 होगा। वैल्यूज देखो ये सब मिल रहा है, मेरे को पता है कि सारे वैल्यूज में क्या होता है, cos 0 ही आएगा, cos 0 मतलब cos स्क्वायर 0, ठीक है। अगर मैं इसकी बात करता है लेट्स से, ठीक है, n का वैल्यू बिठाते रहो, 0 बिठाओ पाई बाई 2 आएगा, -1 बिठाओ -1 तो माइनस पाई बाई 2 आएगा। उस तरीके से तुम और भी जा सकते हो इधर, ठीक है। अगर मैं इधर बोलूँ 1 बिठा दो, ठीक है, 1 तो कितना हो जाएगा, 3 पाई बाई 2, 2 बिठा दो 5 पाई बाई 2। देखो ना, वैल्यूज वही सब मिल रहा है ना आपको, वैल्यूज वही सब मिल रहा है, ठीक है। सो आप ये नहीं बोल सकते कि ये सॉल्यूशन है कि ये सॉल्यूशन, दोनों ही सॉल्यूशन बन जाएगा ना। इसके थ्रू जाओगे तो भी सॉल्यूशन मिलेगा, इसके थ्रू जाओगे तो भी सॉल्यूशन मिलेगा, उससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। डन, ठीक है। चलो, तो मैं इसको हटाता हूं। मेरा यही कहने का मतलब था कि आप कंफ्यूज मत होना, है ना। तो यहाँ पे मेरा बोलने का बस ये मतलब है कि x जो है वो ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 नहीं होगा, बात खत्म। तो कई बार क्या होता है, देखो हम लोग बेसिक को यूज करते हैं, ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन कोई नया चीज नहीं है ना, इट्स नथिंग न्यू, बस हम लोग बेसिक को यूज करते हैं, ठीक है। अपना बेसिक, आपका कंसेप्ट अच्छा होना चाहिए, आपका रीजनिंग वाला पार्ट अच्छा होना चाहिए। आपको बस ये पता होना चाहिए कि आपने डिवाइड किया बोथ साइड बाय cos स्क्वायर x, इसका मतलब ये है कि cos स्क्वायर x 0 नहीं हो सकता, डिनोमिनेटर में 0 आएगा, इट्स ए प्रॉब्लम, 0 बाय 0 इट्स इंडिटरमिनेट फॉर्म, आगे पढ़ाऊंगा मैं ये सब, ठीक है।
तो इसीलिए आप मेंशन करोगे, आपने किया कर दिया ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यहाँ पे मेंशन करो कि cos स्क्वायर x 0 नहीं होगा। दैट मींस x कोई भी ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 नहीं लेगा। अब नेगेटिव में हो या पॉजिटिव में फर्क नहीं पड़ता, बट ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 नहीं लेगा। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो sec स्क्वायर x माइनस 7 10x प्लस 11 इक्वल टू 0। ठीक है, sec स्क्वायर को मैं क्या लिख सकता हूं, 1 प्लस 10 स्क्वायर x 1 प्लस 10 स्क्वायर x माइनस 7 10x प्लस 11 दैट इज इक्वल टू 0 इंप्लाइज दैट, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, देखो 10 स्क्वायर x माइनस 7 10x है ना प्लस 12 इज इक्वल टू 0। अगर मैं इसको फैक्टराइज करूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, देखो प्लस करके 12 ना, मतलब प्लस करके 7 लाना है और प्रोडक्ट 12 लाना है, तो मैं कर सकता हूं इसको 4 प्लस 3। ठीक है, इसको मैं लिखूंगा 10x माइनस 4 10x माइनस 3 दैट इज इक्वल टू 0 है ना। तो क्लियर सा बात है, देखो टर्म को क्या क्या मिल गया। अब मैं हटाऊं यहाँ पे, अब मैं कहाँ पे लिखूं इसको, यहाँ पे लिख देता हूँ चलो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो 10x इक्वल टू 4 ना, 10x इज इक्वल टू 4 है ना, देयरफॉर x इज इक्वल टू n पाई प्लस 10 इनवर्स 4 है ना, 10 इनवर्स 4। अब ध्यान से देखते हैं ना, आपको इनवर्स मैंने नहीं पढ़ा है, बट ठीक है, लेट्स से 10x इक्वल टू क्या आता है, π/4। सुनते रहो, कहानी सुनते रहो, ऐसा नहीं है कि इनवर्स नहीं पढ़े हो तो समझ में नहीं आएगा आपको। ठीक है, 10x इक्वल टू लेट्स से आपका क्या आ जाता, 1 आ जाता, तो आप क्या लिखते हैं, आपको पता है 1 के लिए 10 π/4 होता है, आपको बस पता नहीं है कि 4 के लिए क्या होता है। तो 1 के लिए 10 π/4 आपने कैसे लिखा, क्योंकि 10 इनवर्स 1 का वैल्यू होता है π/4। उसी तरीके से अगर आपको 10 इनवर्स 4 पता होता है क्या एंगल है, तो आप यहाँ पे लिख देते, बट आपको नहीं पता, इट्स ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आप इस तरीके से लिख दो। ठीक है, और एकदम देखो सब कुछ प्रॉपर है, क्यों, क्योंकि आपको इसमें से कुछ भी हटाना नहीं है, बिकॉज हमको पता है कि 10 π/2 या फिर 10 एनी ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 आपका अनडिफाइंड हो जाएगा, है ना, या तो प्लस इन्फिनिटी या तो माइनस इन्फिनिटी, दैट इज डिफरेंट थिंग। बट मैं ये कह रहा हूं कि 10 ऑफ ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 आपका अनडिफाइंड वैल्यू आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो कहीं पे भी आप n का वैल्यू कुछ भी ले लो, ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 तो नहीं आएगा, दैट इज वेरी क्लियर ना, क्योंकि पाई के साथ में आप ऑड मल्टीपल ऑफ π/2 को ही करोगे तभी आपको ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 मिलेगा। ठीक है, तो इसीलिए ये क्लियर है ना, कि हमको अब यहां से आंसर चेक करने का जरूरत नहीं है, मतलब आंसर से हमको वेरीफाई करने का जरूरत नहीं है कि क्या हमको कुछ सॉल्यूशन को हटाना है, नहीं हटाना, इट्स वेरी क्लियर नाउ, है ना। अगर ऐसा हो जाता कि यहाँ पे π/2 आने का पॉसिबिलिटी था या फिर ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 आने का पॉसिबिलिटी था, तो हमको वो सब चीजों को हटाना पड़ जाता, बट अभी के लिए इट्स ऑल सेफ एंड फाइन। ठीक है, उसी तरीके से ये हमारा एक सॉल्यूशन बन गया, हमने 10 इनवर्स 4 लिखा, हमको नहीं पता इसका वैल्यू क्या है। ठीक है, जब हम लोग इनवर्स पढ़ेंगे तो देखेंगे, एज ऑफ नाउ नॉट रिक्वायर्ड। ठीक है, और एक सॉल्यूशन क्या होगा, 10x इक्वल्स टू 3 और 10x इक्वल्स टू 3 देयरफॉर x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस 10 इनवर्स 3। ठीक है, ये सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन इज नॉट इंपॉर्टेंट पार्ट। यहाँ पे कंसेप्ट क्या था कि आपने यहाँ पे ये सीखा कि जब आपने ऐसा मल्टीप्लीकेशन किया है ना, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय cos स्क्वायर x का मतलब क्या हुआ, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 1 बाय cos स्क्वायर x, यही मतलब हुआ। तो जब भी 1 बाय cos स्क्वायर x को जब मल्टीप्लाई किए तो यू हैव टू मेक श्योर डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए, cos स्क्वायर x जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, है ना। ठीक है, डन। तो दिस इज हाउ इट इज डन, है ना, दिस इज हाउ इट इज डन। तो आपको इस चीज का ध्यान रखना होगा। ठीक है, तो दिस इज हाउ वी गॉट दिस आंसर, दोनों आंसर करेक्ट है, ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। ठीक है, डन। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब अगर मैं इसकी बात करूं, है ना, अब अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको सॉल्व करते हैं। जाओ देखो सॉल्यूशन, सॉल्व cos थीटा प्लस cos 3 थीटा cos 5 थीटा प्लस 7 थीटा। ये तो हमको पता है कि arithmetic प्रोग्रेशन, एंगल्स आर इन एपी, है ना, एंगल्स आर इन एपी। क्या है आपका, एंगल्स आर इन एपी। अगर एंगल्स एपी में है तो हम लोग क्या बोलेंगे, अगर एंगल्स एपी में है तो व्हाट विल से, ये कितना हो जाएगा, अल्फा कितना है इसमें, अल्फा का वैल्यू थीटा है, बीटा का वैल्यू कितना है 2 थीटा है, और एन का वैल्यू कितना है 4 है। ठीक है, तो इसका वैल्यू में क्या लिख सकता हूं, इसका वैल्यू में लिख सकता हूं साइन एन बीटा बाई 2, है ना, साइन एन बीटा बाई 2 मतलब 4 इंटू 2 थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाय साइन बीटा बाई 2 मतलब 2 थीटा बाई 2, है ना, कॉस ऑफ अल्फा प्लस मतलब थीटा प्लस एन माइनस 1 3 इंटू बीटा बाई 2 2 थीटा बाई 2। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0 है ना, तो इंप्लाइज दैट दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो इंप्लाइज दैट कितना हो जाएगा, देखो
साइन 4 थीटा, साइन 4 थीटा, नीचे में हो जाएगा साइन थीटा, और ये कितना हो जाएगा देखो 2 और 2 कैंसिल, तो cos 4 थीटा, cos 4 थीटा दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 नहीं लिखूंगा इसको मैं, साइन 4 थीटा को मैं लिखूंगा 2 साइन 2 थीटा cos 2 थीटा, फिर 4 साइन थीटा cos थीटा, है ना, cos 2 थीटा डिवाइडेड बाय साइन थीटा cos 4 थीटा इज इक्वल टू 0। समझे इसको क्या किया मैंने, साइन 4 थीटा को साइन 2 इंटू 2 थीटा करोगे तो फिर क्या आएगा 2 साइन 2 थीटा और cos 2 थीटा, तो cos 2 थीटा ये रहा, और जो साइन 2 थीटा है उसको आप क्या लिखोगे 2 साइन थीटा cos थीटा, तो 2 इंटू 2 4 और साइन थीटा cos थीटा आ जाएगा। ठीक है, अब ये इक्वल टू 0 आया। ठीक है, अब मैं इसको क्या लिखूंगा, देखो implies that cos theta cos 2 theta cos 4 theta is equals to 0 provided आपने क्या किया, इसको और इसको कैंसिल किया, लेकिन जब आपने इसको कैंसिल किया तो यू हैव टू मेक श्योर, क्या मेक श्योर करना पड़ेगा, यू हैव टू मेक श्योर दैट दिस इज नॉट इक्वल टू 0, बिकॉज आप मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के केस में 0 को कैंसिल नहीं करते हैं, ऐसा आप कभी भी नहीं करोगे। ठीक है, तो 0 और 0 का आप कैंसिल नहीं करते हो, इसलिए आप क्या बोल दोगे, देखो साइन थीटा नॉट इक्वल टू 0, साइन थीटा नॉट इक्वल टू 0, तो देयरफॉर थीटा नॉट इक्वल्स टू व्हाट, n पाई, है ना, थीटा नॉट इक्वल्स टू n पाई। ठीक है, थीटा नॉट इक्वल्स टू n पाई, कभी भी नहीं होगा थीटा नॉट इक्वल्स टू n पाई। अब अगर मैं आपको बोलूं नेक्स्ट, कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ईदर cos थीटा is equals to 0, therefore theta is equals to twice n plus 1 into pi by 2। अब समझ में आ रहा है स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस क्यों काम आ रहा है, क्योंकि एट द एंड जाके हम लोग को स्टैंडर्ड सॉल्यूशंस ही मिलते हैं, है ना, स्टैंडर्ड फॉर्म में ही मिलते हैं हमको, इसीलिए हमको वो रिजल्ट्स जानने होते हैं। ठीक है, इसको अगर मैं बोलूं नेक्स्ट cos थीटा इज इक्वल टू 0, cos 2 थीटा इज इक्वल टू 0, है ना, ये और cos थीटा इक्वल टू 0, देयरफॉर थीटा कितना हो जाएगा twice n plus 1 into pi by 4। ठीक है, और cos 4 theta is equals to 0, therefore theta is equals to twice n plus 1 into pi by 8। ठीक है, डन। pi by 8 क्यों लिखा, क्योंकि 4 थीटा आता ना, 4 थीटा is equals to twice n plus 1 into pi by 2 आता है ना, तो 4 जब यहाँ पे लेके जाओगे तो pi by 8 बस वही। ठीक है, एकदम इजी, मस्त तरीके से इसको सॉल्व कर लिया हम लोग। ठीक है, तो अब आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। तो इन आवर नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव आवर थर्ड क्वेश्चन हियर। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या करना है, देखो आपको क्या पूछा गया, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन फॉर sin 5 थीटा इनटू cos 3 थीटा, sin 9 थीटा इनटू cos 7 थीटा इन 0 से पाई बाय 2। आपको सॉल्यूशंस किस में चाहिए, 0 से पाई बाय 2 के बीच में चाहिए। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन जो है आपको ऐसे ही टाइप के मिलेंगे, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा, तो इस तरीके के केसेस को हम लोग यहाँ पे डील करते हैं, है ना, इस तरीके के केसेस को हम लोग डील करते हैं। इसको कैसे सॉल्व करोगे, देखो अगर मैं सॉल्यूशन की बात करूं, ठीक है, सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो मैं क्या लिख सकता हूं, देखो फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन फॉर sin 5 थीटा cos 3 थीटा sin 9 थीटा cos 7 थीटा। देखो ये क्या हो जाएगा, sin 5 थीटा cos 3 थीटा दैट इज इक्वल्स टू sin 9 थीटा cos 7 थीटा। मैं क्या करता हूं, देखो यहाँ पे एक 2 लगाता हूं, यहाँ पे एक 2 लगाता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, 2 के साथ में तो कोई दिक्कत नहीं है ना, तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ, इंप्लाइज दैट 2 sin a cos b, sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b, मतलब sin 8 थीटा sin a माइनस b मतलब sin 2 थीटा, है ना, प्लस sin 2 थीटा दैट इज इक्वल्स टू 2 sin 9 थीटा cos 7 थीटा, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, sin ऑफ 16 थीटा, है ना, प्लस sin 2 थीटा। ठीक है, अब हम इसको कैंसिल कर सकते हैं सेफली, क्यों, इससे हमको फर्क नहीं पड़ता। अब आप कुछ भी मेंशन नहीं करोगे कि sin 2 थीटा नॉट इक्वल टू 0। अरे भाई sin 2 थीटा अगर 0 हो भी जाता है क्या फर्क पड़ता है, उससे कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि तो एडिशन में ऐड हुआ है ना, तो 0 हो ना हो हम लोग वी कैन कैंसिल इट, नो प्रॉब्लम विद दैट। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, देयरफॉर sin ऑफ 16 थीटा दैट इज इक्वल टू sin ऑफ 8 थीटा। ठीक है, डन। तो मैं 16 थीटा को क्या लिखूंगा, 16 थीटा दैट इज इक्वल टू n पाई प्लस -1, है ना, प्लस -1 रेज टू द पावर n 8 थीटा। क्लियर हो गया, एकदम मस्त क्लियर, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, 16 थीटा दैट इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 रेज टू द पावर n
साइन 8 थीटा, मतलब 8 थीटा, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं आपको, अगर मैं आपको बोलूं कि लेट्स से n इज इवन, है ना, दैट इज मान लो n इज इक्वल्स टू सम ट्वाइस m है ना, वैसे सम ट्वाइस m है, तो ये कितना हो जाएगा 16 थीटा इक्वल्स टू ट्वाइस m पाई, 16 थीटा इज इक्वल्स टू ट्वाइस m पाई, है ना। m बिलोंग्स टू क्या है, इंटीजर, m बिलोंग्स टू क्या है, इंटीजर है ना। m बिलोंग्स टू इंटीजर है तो देखो ना सब कुछ आपको क्या मिलेगा, आपको इवन मिलेगा, है ना। तो अगर इवन होता है, n क्या हो गया, तो इवन हो गया तो ऑड होगा यार, इसके अलावा क्या हो सकता है, इवन या तो ऑड ही होगा, है ना। तो मैंने बोला ट्वाइस m पाई, और ये अगर इवन होता है तो ये माइनस 1 रेज़ टू द पावर सम इवन नंबर इज 1 ओनली, तो ये प्लस 8 थीटा हो जाएगा, ट्वाइस m पाई प्लस 8 थीटा, है ना। देयरफॉर थीटा इज इक्वल्स टू m पाई बाय 4, है ना, थीटा इज इक्वल्स टू m पाई बाय 4, क्लियर हो गया, थीटा इज इक्वल्स टू m पाई बाय 4, ओके। m क्या है, लेकिन m आपका इंटीजर है, इसलिए हर एक चीज को आपको फॉलो करते जाना है, m बिलोंग्स टू व्हाट, इंटीजर, m जो है वो आपका इंटीजर है, तो हम वैल्यू पुट करते हैं, अगर हम 0 पुट करेंगे तो थीटा क्या मिलेगा हमको 0, अगर हम 1 पुट करेंगे तो पाई बाय 4, अगर हम 2 पुट करेंगे तो पाई बाय 2। आप बोलोगे कि सर आप 0 1 2 पुट करो, सर माइनस में आप क्यों नहीं पुट करते, नीड नहीं है ना यार, क्योंकि आपको दिया गया है कि आपको 0 से पाई बाय 2 के बीच में सॉल्यूशन चाहिए, तो आप क्यों माइनस पुट करके अपना टाइम वेस्ट करोगे, मैं तो उसके आगे भी नहीं जाऊंगा अभी, क्योंकि पाई बाय 2 मिल चुका मुझे, उसके बाद मुझे जो भी मिलेगा सॉल्यूशन होगा, बट हमारे कंडीशन को फुलफिल नहीं करता है वो, हमारा कंडीशन दिया गया है कि हमको 0 से पाई बाय 2 के बीच में सॉल्यूशन चाहिए, ठीक है, तो हमको ये मिल गया, ओके। नेक्स्ट अगर मैं आपको बोलूं, है ना, नेक्स्ट अगर मैं आपको बोलूं कि से n इज ऑड, है ना, अगर n ऑड होता है ना, अगर n ऑड होता है तो इन दैट केस क्या हो जाएगा, लेट्स से n इज इक्वल्स टू ट्वाइस m प्लस 1, लेट्स से ट्वाइस m प्लस 1, तो हमको क्या मिलेगा, ऑड मिलेगा, है ना। m बिलोंग्स टू व्हाट, m बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा, देखो 16 थीटा दैट इज इक्वल्स टू हाउ मच, ट्वाइस m प्लस 1 पाई, ट्वाइस m प्लस 1 पाई, ये क्या हो जाएगा, -1 रेज़ टू द पावर सम ऑड नंबर दैट विल बी -1 इटसेल्फ, तो -8 थीटा, ठीक है। देयरफॉर 24 थीटा दैट इज इक्वल्स टू ट्वाइस m प्लस 1 पाई, देयरफॉर थीटा इज इक्वल्स टू ट्वाइस m प्लस 1 बाय 24, है ना, ट्वाइस m प्लस 1 पाई बाय 24, ये हमको मिल गया किसका वैल्यू, थीटा का वैल्यू, ठीक है। अब थीटा क्या क्या आएगा वो देख लेते हैं, मैं सब मिटा देता हूं, इसका काम तो हो चुका, मिटा देता हूं, है ना। अब सॉल्यूशन तो हम लोग निकाल ही लिए, हम लोग निकाल देते हैं, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं आपको कि देखो, है ना, थीटा का वैल्यू ट्वाइस m प्लस 1 इंटू पाई बाय 24 आता है, तो थीटा का वैल्यू क्या क्या होगा, m का वैल्यू 0 पुट करो, m क्या है यहाँ पे, m बिलोंग्स टू इंटीजर ना, m बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। तो m का वैल्यू 0 पुट करो, 0 पुट करोगे तो कितना आएगा, पाई बाय 24 आई गेस ना, पाई बाय 24, क्या ये 0 से पाई बाय 2 के बीच में लाई करेगा, ऑफ कोर्स लाई करेगा, कोई डाउट ही नहीं, जब तक नीचे में 2 से कम नहीं हो जाता तब तक वो पाई बाय 2 पे लाई करेगा ही, ठीक है। अगर मैं बोलूं यहाँ पे m का वैल्यू 1, तो 3 पाई बाय 24, 3 पाई बाय 24 ये भी लाई करेगा। अगर मैं बोलूं वहां पे m का वैल्यू 2, 5 पाई बाय 24, 5 पाई बाय 24 ये भी लाई करेगा, ठीक है। 7 पाई बाय 24 आएगा, ये भी लाई करेगा। 9 पाई बाय 24, 9 पाई बाय 24 ये भी लाई करेगा। 11 पाई बाय 24 ये भी लाई करेगा। लेकिन अगर इसके बियॉन्ड जाऊंगा मैं 13 पाई बाय 24, तो 13 पाई बाय 24 क्या होता है, देखो 13 पाई बाय 24 कैन बी रिटन एज पाई बाय 24 बाय 13। देखो ये 2 से कम हो गया, अभी मैंने बोला ना ये 2 से कम हो गया, तो पाई बाय 2 से बड़ा हो जाएगा भाई, ये ऑफ कोर्स सब आता है, बेसिक मैथमेटिक्स है ना, तो इसीलिए मैं यहाँ तक ही रोक दूंगा बस, है ना, यहाँ तक ही मैं रोक दूंगा। ओके, तो दीज आर माय पॉसिबल सॉल्यूशंस, ठीक है। तो मेरे से क्वेश्चन ने पूछा क्या है, मेरे से क्वेश्चन में सॉल्यूशन नहीं पूछा है, मेरे से पूछा फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, है ना, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन क्या है, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पे आपका 7 8 9, टोटल सॉल्यूशन कितने हैं 9। सो 9 बी योर आंसर, इंटीजर टाइप का बन सकता है ये क्वेश्चन, तो 9 विल बी योर आंसर। क्लियर हो गया, डन। इस तरीके से यू विल हैंडल दिस क्वेश्चन। तो आई होप सो आपको एक आइडिया अच्छा बन रहा है कि ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन को कैसे डील करना है ना। आई जस्ट होप कि आपको एक अच्छा आइडिया मिल रहा है कि कैसे ट्रिगोनोमेट्रिक इक्वेशन को आप डील करोगे, ठीक है। चलो अब मैं आगे बढ़ता हूं, नंबर 4 क्वेश्चन, नंबर 4 क्वेश्चन, ठीक है।
अगर मैं बात करूं फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशंस ऑफ 10x प्लस sec x इक्वल्स टू 2 cos x इन 0 से 2 पाई। 0 से 2 के पाई के बीच में आपको सॉल्यूशन चाहिए। सिंपल सा क्वेश्चन है यार ये तो। अब तो हम सीख गए कैसे सॉल्व करते हैं। प्लस sec x इज इक्वल्स टू 2 cos x, इसको मैं क्या लिखूंगा देखो, sin x बाय cos x प्लस 1 बाय cos x इज इक्वल्स टू 2 cos x। सो इम्प्लाइज दैट sin x प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x, है ना, 2 cos स्क्वायर x। बट यहाँ पे आप मेंशन करोगे cos x नॉट इक्वल्स टू हाउ मच, 0। क्यों? क्योंकि आपने यहाँ पे किया क्या बेसिकली, है ना, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है। इम्प्लाइज दैट sin x प्लस 1 बाय cos x इज इक्वल्स टू 2 cos x, 2 cos x, ठीक है, डन। तो यहाँ पे बेसिकली आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे आप दोनों साइड cos x मल्टीप्लाई कर रहे हो, है ना, दोनों साइड आप क्या कर रहे हो, इनटू cos x कर रहे हो, इनटू cos x कर रहे हो, तो ये cos स्क्वायर x बन जा रहा है। लेकिन जब आप इनटू cos x किए तो ये cos x और ये cos x को आप कैंसिल किए, है ना। सो दैट इज व्हाई व्हाट यू विल मेंशन कि cos x जो है वो आपका 0 नहीं होगा, है ना, cos x शुड नॉट बी 0। डिनोमिनेटर में एट एनी स्टेप शुड नॉट बी 0। ऑलरेडी मैं आपको लिखा चुका हूँ, है ना, ऑलरेडी मैं आपको लिखा चुका हूँ पॉइंट्स कि डिनोमिनेटर में किसी भी स्टेप पे 0 नहीं होना चाहिए। अगर होता है तो उस चीज को आपको हटाना पड़ेगा। दैट मींस cos x नॉट इक्वल्स टू 0, सो x नॉट इक्वल्स टू ट्वाइस n प्लस 1 इनटू पाई बाय 2। तो आपको जैसे समझना आप वैसे समझ सकते हो, है ना। डिनोमिनेटर क्यों नहीं 0 होगा, बिकॉज डिनोमिनेटर अगर 0 होगा तो इट विल बी अनडिफाइंड। पहला चीज आप वैसे भी समझ सकते हो। सेकंड चीज, अगर मैं इसको इधर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, दैट मींस मैं क्या कर रहा हूँ, मैं बेसिकली दोनों साइड cos x से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो ये cos स्क्वायर x बन जा रहा है, और यही cos x और cos x कैंसिल हो जाता है, जिसको आप बोल देते हो कि cos x को आप इधर लेकर चले गए, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। तो इसीलिए हमने क्या बोला कि x जो है वो ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 नहीं होगा, ठीक है। अब अगर मैं इसको आगे सॉल्व करूं तो क्या होगा देखो, sin x प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 2 cos स्क्वायर x, है ना। इसी को मैं क्या ले सकता हूं देखो, 2 1 माइनस sin स्क्वायर x, है ना। तो इंप्लाइज दैट sin x प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 2 माइनस 2 sin स्क्वायर x। तो इंप्लाइज दैट 2 sin स्क्वायर x, है ना, प्लस sin x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। ऐसे लिख सकता हूं मैं, ठीक है। अब अगर मैं इसको सॉल्व करूं, ठीक है, तो इधर पे सॉल्व कर देता हूं। देखो ये क्या हो जाएगा, 2 sin स्क्वायर x प्लस sin x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। करेक्ट, ठीक है, चेक कर लेना एक बार, गलती नहीं होना चाहिए, ठीक है। 2 हो जाएगा उधर में 2, हाँ, आई थिंक इट्स एब्सोल्युटली फाइन, हाँ ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर मैं इसकी रूट्स की बात करूँ तो रूट्स क्या हो जाएगा, 2 1 जो 2 माइनस करके लाना है ना, 2 into 1 माइनस करके लाना, 2 minus 1 कर दो, है ना, 2 sin स्क्वायर x प्लस 2 sin x, 2 sin स्क्वायर x प्लस 2 sin x माइनस sin x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो 2 sin x कॉमन लो, क्या आ जाएगा, sin x प्लस 1, ठीक है। फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस 1 sin x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है। Therefore, sin x equals to 1 by 2 and sin x is equals to minus 1, ठीक है, sin x equals to minus 1, ओके। अगर मैं आपको बोलूं अभी नेक्स्ट, कि देखो यहाँ पे आपसे पूछा क्या था, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ 10x प्लस sec x इज इक्वल्स टू 2 cos x इन 0 से लेकर पाई बाय 2, 0 से लेकर 2 पाई तक, है ना। ये आपको ध्यान देना है कि 0 से लेके 2 पाई तक आपको क्या चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए, ओके। बट यहाँ पे आप देख सकते हो कि आपका क्या है, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 नहीं हो सकता है ना। ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाय 2 आपका नहीं हो सकता है x का वैल्यू, क्योंकि इन दैट केस आपका डिनोमिनेटर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो आपका ये तो पॉसिबल सॉल्यूशन बनेगा नहीं, ये तो बनेगा नहीं, क्योंकि sin x इक्वल्स टू माइनस 1 कहाँ पे मिलेगा आपको, माइनस पाई बाय 2 माइनस 3 पाई बाय 2 ये सब जगह पे मिलेगा, है ना। या फिर आप बोल दोगे 3 पाई बाय 2, है ना। तो इस सब जगह पे क्या मिल जाएगा आपको, उसका वैल्यू माइनस 1 मिलेगा। बट दैट इज नॉट अ सॉल्यूशन, दैट इज नॉट अ पॉसिबल, है ना। sin x माइनस 1 आपका क्या हो जाएगा, पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि sin x माइनस 1 का मतलब cos x का वैल्यू 0 आएगा, विच इज नॉट पॉसिबल, ठीक है। तो देयरफॉर sin x इज इक्वल्स टू 1 by 2, है ना। क्लियर हो गया। तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ देखो, दैट इज इक्वल्स टू साइन ऑफ पाई बाय 6, है ना। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू द पावर n
π/6 है ना। n का वैल्यू अगर मैं 0 पुट करता हूं तो मेरे को एक मिल जाएगा π/6, तो π/6 एक सॉल्यूशन होगा। और हमको पता है, वैसे भी हम इसको डायरेक्ट निकाल सकते हैं 0 से π/6 के बीच में। अगर हमको 1/2 चाहिए तो कहां पे मिलेगा आपको, 180 डिग्री माइनस π/6 मतलब 180 डिग्री माइनस 30 डिग्री मतलब 150 डिग्री मिलेगा, और एक π/6 मतलब π माइनस π/6 पे एक मिलेगा, मतलब 5π/6, 5π/6। तो ये दो सॉल्यूशंस होगा, है ना, ये दो सॉल्यूशंस करेक्ट होगा। समझे क्या बोला मैंने? आपके पास एक क्वेश्चन गिवन था, आप सॉल्व किए, आपको ये स्टेप मिला, आप वहां पे मेंशन करोगे ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 नॉट पॉसिबल, आप प्रोसीड किए, रेस्ट्रिक्शन लगा दिए, दैट मींस रेस्ट्रिक्शन लगा दिए, आप प्रोसीड किए, आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिला, आप उसको सॉल्व किए, सॉल्व करके आपको दो वैल्यू मिला, एक 1/2 एक -1। 1/2 के साथ में कोई इशू नहीं है, आपने सॉल्व किया, आपने आंसर बता दिया, आपको दो चाहिए था क्योंकि आपको 0 से 2π के बीच में चाहिए, आपने आंसर बता दिया, एक π/6 होगा और एक 5π/6 होगा। कैसे निकाला? यहाँ पे वैल्यू पुट करो ना, एक बार 0 पुट करो, एक बार 1 पुट करो, यू विल गेट योर आंसर। 1 पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, π - π/6 दैट इज 5π/6। वो हमको पता है, उसके लिए हमको ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन की जरूरत नहीं है, ठीक है। अल्टीमेटली वही यूज करते हैं, बट हमने बहुत पढ़ के आए हैं तो हमको आइडिया है, ठीक है, क्योंकि वो साइक्लिक नेचर होता है उसका, साइन किस तरीके से बिहेव करता है, वी नो ऑल दिस थिंग्स, ओके। sin x नॉट इक्वल्स टू -1 ये पॉसिबल नहीं है, sin x इक्वल्स टू 1, sin x इक्वल्स टू -1 पॉसिबल नहीं है, क्यों? बिकॉज sin x इक्वल्स टू -1 मतलब cos x का वैल्यू 0, जो आपने ऑलरेडी बोला है कि cos x 0 हो ही नहीं सकता है, तो दैट कैन नॉट बी कंसीडर्ड एज अ सॉल्यूशन। ये रीजन होता है जो आपने बोलते हो डिनोमिनेटर में 0 नहीं होना चाहिए एट एनी स्टेप। अगर होता है तो उस वैल्यू, मतलब अगर 0 होता है तो जिस x के लिए 0 आ रहा है उस सबको ओमिट कर दो, आप सबको ओमिट कर दो, है ना, इसी स्टेप पे। इस तरीके से प्रोसीड किया, आपको आंसर मिल गया। अब मान लो अगर कोई बच्चा इसको नहीं लिखा रहता, अगर कोई बच्चा इसको मेंशन नहीं किया रहता, तो वो क्या करता, sin x इक्वल्स टू -1 उधर भी निकाल लेता, उधर भी उसको एक सॉल्यूशन मिल जाता 3π/2, बिकॉज sin 3π/2 इज हाउ मच, sin 3π/2 इज -1, तो उसका आंसर कितना आया था 3। अभी आंसर कितना है 2, नंबर ऑफ सॉल्यूशंस है ना, तो अभी आंसर कितना है 2, ठीक है। लेकिन अगर वो उसको कैलकुलेट कर लेता, उसको अगर ये कंसेप्ट का क्लैरिटी नहीं है तो उसको आंसर मिलता 3, जो कि गलत हो जाता और वो ऑप्शन में होता, ठीक है। डन, समझ में आया? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। ओके, दिस वन सॉल्यूशन, ठीक है, सॉल्यूशन करें अब, ठीक है। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ 2 प्लस mod of cos x प्लस mod of cos square x प्लस, ये हमको पता है, देखो cos x जो होता है वो आपका -1 से 1 के बीच में लाई करता है, तो mod of cos x जो है that lies in between 0 to 1, है ना, 0 to 1 के बीच में लाई करता है, ठीक है। अगर 0 to 1 के बीच में लाई करता है तो इन दैट केस हम लोग इसमें क्या लगाएंगे, दिस इज व्हाट, इट इज इन जीपी, है ना, इनफाइनाइट जीपी, इसमें है आपका इनफाइनाइट जीपी, है ना, तो इसको हम लोग क्या लिखते हैं, a/1 - r, है ना। जीपी जब मैं सीक्वेंस सीरीज पढ़ाऊंगा तो मैं डिटेल में बात करूंगा कि दिस इज नॉट द फॉर्मूला, दिस इज द स्पेशल केस। a/1 - r जब लिखते हो दैट इज द स्पेशल केस जब वो सीरीज कन्वर्ज करता है इनफाइनाइटली, है ना, वो तो मैं पढ़ाऊंगा जब सीक्वेंस सीरीज पढ़ाऊंगा, तो ठीक है। यहाँ पे इसका वैल्यू हो जाएगा 2 raised to the power a, मतलब फर्स्ट टर्म क्या है 1 -1 - r, r क्या है, कॉमन रेशियो cos x by mod of cos x by 1, दैट इज mod of cos x, है ना, दैट कैन बी रिटन एज इक्वल्स टू 4, इक्वल्स टू कितना है 4, है ना। अगर इक्वल्स टू 4 है तो इन दैट केस आप क्या लिख सकते हो, 2 स्क्वायर लिख सकते हो, है ना, 2 स्क्वायर लिख सकते हो, डन, क्लियर, 2 स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है। अब अगर मैं आपको बोलूं कि इसका सॉल्यूशन अगर मैं निकाल दिया तो क्या निकलेगा, देखो इसका सॉल्यूशन, इसको हटाता हूं मैं, है ना, दिस इज ओनली पॉसिबल, a/1 - इज ओनली पॉसिबल जब आपका कॉमन रेशियो 0 और 1 के बीच में लाई करता है, दैट इज द रीजन आपको mod of cos x दिया गया है, ठीक है, तभी आप वो फॉर्मूला को अप्लाई कर सकते हो। तो अगर मैं बोलूं अगर इसको, तो 1/1 माइनस mod of cos x is equal to how much, 2, implies that mod of cos x that is equals to how much, implies that mod of cos x equals to how much, 2 आएगा, नहीं 1/2 आएगा ना, mod of cos x 1/2, mod of cos x कितना आएगा 1/2, एंड ऑफ कोर्स अब आता है mod of cos not equals to 1, ऑफ कोर्स अब आता है mod of cos x not equals to 1, मतलब x should not be what, a multiple of n pi। यहाँ पे आप लिख भी सकते हो mod of cos x not equals to 1, तो जो x है ना, x जो है वो आपका क्या नहीं हो सकता, पाई, 2 पाई, है ना, 3 पाई डॉट 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 डॉट, ये सब वैल्यू नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि अगर x पाई हो गया तो cos ऑफ पाई इज -1, mod ऑफ -1 1 हो जाएगा, बट 1 तो हो ही नहीं सकता, इसीलिए x ये सब वैल्यू नहीं लेगा, ये आप मेंशन कर दो, ठीक है। यहाँ पे मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, mod ऑफ cos x इक्वल्स टू 1/2, देयरफॉर cos x इज इक्वल्स टू 1/2, क्लियर। cos x इक्वल्स टू 1/2 इसको हम लोग क्या लिखते हैं, cos x इक्वल्स टू 1/2 को हम लोग लिखेंगे cos
पाई बाय 3। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू, क्या लिखूंगा मैं, x इज इक्वल्स टू ट्वाइस n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3। करेक्ट करेक्ट। नेक्स्ट मेरा क्या आएगा, और क्या आएगा, cos x इक्वल्स टू माइनस 1/2, cos x इज इक्वल्स टू माइनस 1/2, दैट इज इक्वल्स टू सम cos ऑफ 2 पाई बाय 3, है ना। अगर आप इसको cos ऑफ माइनस पाई बाय 3 लिखोगे तो गलत हो जाएगा ना, क्योंकि cos ऑफ माइनस पाई बाय 3 क्या होगा आपका, cos ऑफ माइनस पाई बाय 3 भी आपका 1/2 ही होगा। इसीलिए तो हम लोग बोलते हैं ना कि जब हम लोग cos x इक्वल्स टू cos अल्फा लेते हैं तो अल्फा को हम लोग 0 से 2 पाई लेते हैं। इट मेक्स सेंस, व्हाई, टू कवर द एंटायर रेंज, है ना, -1 से 1 तक पूरा एंटायर रेंज को कवर कर सकते हैं हम लोग। माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 करोगे तो एंटायर रेंज कवर नहीं होगा, बस 0 से 1 कवर होगा। ठीक है, तो हर चीज करने के पीछे मैथमेटिकली रीजन होता है। ओके, अगर मैं बोलूँ ये क्या हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू ट्वाइस n पाई प्लस माइनस 2 पाई बाय 3। क्लियर हो गया, प्लस माइनस 2 पाई बाय 3। तो these are the two answer which you will get, है ना, these are the two answers which you will get. Okay, these are the two answers which you will get. अगर मैं बोलूं आपको, है ना, अगर मैं बोलूं आपको कि let's say देखो, अगर मैं बोलूं आपको यहाँ पे कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे ना, ट्वाइस n पाई प्लस माइनस पाई, है ना, प्लस माइनस पाई पाई माइनस पाई बाय 3 लिखोगे ना, पाई माइनस पाई बाय 3, पाई बाय 6, नहीं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 पाई बाय 3। 2 पाई बाय 3 मतलब कितना होता है, 2 इंटू पाई बाय 3 120 डिग्री, मतलब पाई माइनस पाई बाय 3 करूंगा तो चलेगा, हाँ चलेगा, पाई माइनस पाई बाय 3। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ, देखो ट्वाइस n पाई प्लस माइनस पाई, अगर प्लस है तो माइनस ही रहेगा, और माइनस रहेगा तो ये प्लस हो जाएगा ना, दैट मीन्स माइनस प्लस पाई बाय 3, इस तरीके से लिख सकता हूँ, है ना। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, समझ रहे हो ना क्या है, अरे भाई अगर प्लस लिख रहे हो आप तो यहाँ पे प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा, और माइनस लिख रहे हो तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। तो ट्वाइस n प्लस माइनस पाई, ट्वाइस n प्लस माइनस 1 पाई, है ना, माइनस प्लस पाई बाय 3, समझ रहे हो। दैट मीन्स मैं ये कह रहा हूं आपसे कि ट्वाइस n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3, ट्वाइस n प्लस माइनस 1 पाई प्लस माइनस पाई बाय 3। दैट मीन्स क्या हो रहा है, इवन भी इंक्लूडेड है, इवन भी इंक्लूडेड है, आपका ऑड भी इंक्लूडेड है, मतलब इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई भी इंक्लूडेड है और ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई भी इंक्लूडेड है, ये मैं कहना चाहता हूं, है ना। देखो यहाँ पे अगर मैं बोलूं आपको कि इवन मल्टीपल भी इंक्लूडेड है, और यहाँ पे इसको ऐसे अच्छे से लिख देता हूं मैं, यहाँ पे दिस वन ऑड मल्टीपल भी क्या है, इंक्लूडेड है। तो इन जनरल मैं ऐसे मेंशन कर दूंगा, देयरफॉर इन जनरल अगर इवन भी इंक्लूडेड होता है, ऑड भी इंक्लूडेड होता है, तो मैं क्या लिख दूंगा, थीटा इज इक्वल्स टू n पाई प्लस माइनस पाई बाय 3। बिकॉज जब हम लोग n पाई लिखते हैं, इट्स अ जनरलाइज थिंग। जब हम लोग n को ट्वाइस m लिख देंगे, या फिर n को ही आप 2n लिख दो, तो ट्वाइस n पाई, अब आप n का वैल्यू कोई भी इंटीजर लो, आपको ट्वाइस n तो इवन ही मिलेगा ना, मतलब इवन मल्टीपल ऑफ पाई मिलेगा। अगर मैं ट्वाइस n प्लस 1 या फिर ट्वाइस n माइनस 1 बोल दूं, इन दैट केस आप n का वैल्यू कुछ भी ले लो, आपको क्या मिल जाएगा, एक ऑड मल्टीपल ऑफ पाई मिल जाएगा। समझ गए, जैसे कि ट्वाइस n माइनस 1, आप 1 पुट करो, आपको क्या मिल जाएगा, 1 मिलेगा। ट्वाइस n माइनस 1 में आप 2 पुट करो, आपको 3 मिल जाएगा, है ना। अगर आप प्लस 1 करोगे तो समझ रहे हो, आपको हमेशा ऑड ही मिलेगा। तो दैट इज द रीजन, अगर ऑड भी है इवन भी है तो भाई मैं जनरल लिख देता हूँ n पाई प्लस माइनस 3। तो हो सकता है एग्जाम में आपको ये ऑप्शन दिखे, या ये ऑप्शन दिखे, या फिर ये ऑप्शन भी दिखे। तो ये ऑप्शन जब दिखेगा तो बच्चे थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाएंगे, ये ऑप्शन अगर दिखेगा तो बच्चा थोड़ा कंफ्यूज हो जाएगा। ठीक है, अब अगर किसी को डाउट आ रहा है तो मैं बोलता हूँ क्या करो, आप देखो, आप ना इसमें n का इंटीग्रल वैल्यूज बिठाओ, है ना, -2 -3 1 0 सब कुछ बिठाओ और इसका वैल्यूज को लिखो। आप इसमें n का वैल्यूज बिठाओ और इसकी वैल्यूज को लिखो, आप इसमें n का वैल्यूज बिठाओ, आप इसकी वैल्यूज को लिखो। ये दोनों का यूनियन जो आपको देगा ना, इसका यूनियन जो आपको देगा, वो सेम चीज यही देगा। समझ रहे हो, ये सेम चीज यही देगा। यू कैन कैलकुलेट योर आंसर ना, यू कैन कैलकुलेट योर आंसर। डन, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, अब ये क्वेश्चन क्या है, देखो अब ये क्वेश्चन क्या है, इफ x नॉट इक्वल्स टू n पाई बाई 2, x क्या बोल दिया गया है, n पाई बाई 2 के बराबर नहीं है, x जो है वो n पाई बाई 2 के बराबर नहीं है। ओके,
एंड cos x रेज टू द पावर sin स्क्वायर x माइनस 3 sin x प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो हम लोग इसको सिंप्लीफाई करते हैं। क्या लिखा गया देखो, cos ऑफ x रेज टू द पावर sin स्क्वायर x माइनस 3 sin x प्लस 2 दैट इज इक्वल टू cos x रेज टू द पावर 0 लिखूंगा। तो इंप्लाइज दैट, कंपेयर करूंगा तो क्या आ जाएगा देखो, sin स्क्वायर x माइनस 3 sin x प्लस 2 दैट इज इक्वल टू 0। क्लियर हो गया, डन। अब अगर मैं इसको फैक्टराइज करूं तो क्या आ जाएगा देखो, sin x 2 लाना है ना, तो 2 प्लस 1 कर दूंगा, sin x माइनस 2 sin x माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0, डन। देयरफॉर sin x इज इक्वल टू 2, ये तो नॉट पॉसिबल है ना, नॉट पॉसिबल, क्योंकि sin x का वैल्यू 2 हो ही नहीं सकता है कभी भी, है ना। एंड और लिखो, और आएगा ना, और sin x इज इक्वल टू 1, है ना, मतलब x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू द पावर n पाई बाई 2, है ना। इसको आप ऐसे लिखते हो या फिर आप ऐसे लिखते हो 4n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, है ना, इस तरीके से भी आप लिखते हो उसको। ठीक है, डन। sin x का वैल्यू आपको 1 कब मिलेगा, 4n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 या फिर n पाई, दोनों करेक्ट है ना। आप ऐसे भी लिखो, ऐसे भी लिखो, ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो, दोनों करेक्ट है। क्योंकि देखो हमको पता है कि sin x इक्वल टू 1 कहाँ पे मिलेगा, एक तो पाई बाई 2 पे मिलेगा, एक आपका फिर घूम के जाएगा पाई बाई 2 पे, कब 5 पाई बाई 2 पे, फिर घूम के जाएगा, फिर कब आएगा वहां पे 9 पाई बाई 2 पे, तो इसलिए मैंने लिख दिया 4n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2। डन हो गया, क्लियर हो गया। तो दिस इज हाउ वी विल गेट आवर आंसर। किसी को डाउट है कि सर इससे आपको ये कैसे मिला, इससे आपको सर ये कैसे मिला, तो देखो कैसे मिला मैं आपको ये भी बता देता हूँ, है ना। तो एक चीज मैं बता दे रहा हूँ, पहले इस क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं। ये मैंने बोला कि दिस इज नॉट पॉसिबल, व्हाई, बिकॉज sin x का वैल्यू 2 नहीं हो सकता है। सेकंड थिंग, आपको sin x इक्वल्स टू 1 मिला, जो कहां पे मिलेगा, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 पे। बट देखो आपको क्वेश्चन में मेंशन है कि x जो है वो n पाई बाई 2, मतलब x जो है वो ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 2 नहीं हो सकता है ना। वो एनी मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 ही नहीं होगा, ऑड तो छोड़ ही दो, वो एनी मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 नहीं होगा, जो आपका क्या है, x है। डन। अगर x नहीं होगा तो इन दैट केस sin x 1 कभी ले ही नहीं पाएगा, कभी ले नहीं पाएगा। ठीक है, तो आप बोलोगे इसका जो सॉल्यूशन है दैट इज नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन है ही नहीं। डन, क्लियर। चलो अब मैं बात करता हूं उस पॉइंट के बारे में। ठीक है, उस पॉइंट के बारे में एक बार डिस्कस करा देता हूं आपको। देखो, है ना, अगर मैं आपको बोलूं, है ना, अगर मैं आपको बोलूं लेट्स से sin थीटा इज इक्वल्स टू 1, है ना, तो हम इसको क्या लिखेंगे, sin पाई बाई 2, तो थीटा क्या हो जाएगा, n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू द पावर n पाई बाई 2। ठीक है, अब n का वैल्यू पुट करो, वैल्यू बिठाओ। देखो n है और ये क्या है आपका, थीटा है। n का वैल्यू आप 0 बिठाओ, है ना, n का वैल्यू 0 बिठाओ, कितना मिल जाएगा, पाई बाई 2, पाई बाई 2। n का वैल्यू 1 बिठाओ तो कितना आ जाएगा, देखो पाई माइनस पाई बाई 2 दैट इज पाई बाई 2, है ना। n का वैल्यू 1 बिठाओगे तो पाई माइनस पाई बाई 2 दैट इज पाई बाई 2। n का वैल्यू आप 2 बिठाओ तो 2 पाई प्लस पाई बाई 2 मतलब 5 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2। n का वैल्यू आप 3 बिठाओ तो 3 पाई माइनस पाई बाई 2, 3 पाई माइनस पाई बाई 2 मतलब 6 पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 2 मतलब 5 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2। देख रहे हो, इस तरीके से आप बढ़ते रहोगे ना, इस तरीके से आप बढ़ते रहोगे तो आप कैलकुलेट करोगे तो आपको क्या क्या मिलेगा, देखो पाई बाई 2 मिलेगा, 5 पाई बाई 2 मिलेगा, इसके बाद आपको मिलेगा 9 पाई बाई 2, इसके बाद आपको मिलेगा 9 पाई बाई 2 एंड सो ऑन, ऐसे जाएगा। तो अगर आप पैटर्न को ऑब्जर्व करोगे तो पैटर्न क्या है, देखो आपका 1 इंटू पाई बाई 2, 1 इंटू पाई बाई 2, फिर क्या आएगा आपका 5 इंटू पाई बाई 2, 5 इंटू पाई बाई 2, फिर क्या आएगा 9 इंटू पाई बाई 2, 9 इंटू पाई बाई 2। ठीक है, तो आपके क्या कैसे आ रहे हैं नंबर्स, कैसे आ रहे हैं, 1 आ रहा है, 5 आ रहा है, 9 आ रहा है, तो इट फॉलोज द पैटर्न 4n प्लस 1, 4n प्लस 1। n का वैल्यू 0 बिठाओ 1 आएगा, n का वैल्यू 1 बिठाओ 5 आएगा, n का वैल्यू 2 बिठाओ 9 आएगा। तो ये कैसे मिला, अब सीक्वेंसर सीरीज में देखेंगे कैसे बना देते हैं हम लोग इस तरीके से पैटर्न को, है ना, कैसे हम लोग जनरल टर्म लिखते हैं हम लोग देखेंगे वो सीक्वेंसर सीरीज में। तो इसीलिए हम लोग बोलेंगे इन दिस केस थीटा इज इक्वल्स टू दिस वन, दिस इज करेक्ट, दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट, बट इसकी जगह पे आप लिख सकते हो थीटा इज इक्वल्स टू 4n प्लस 1 पाई बाई 2। डन, यही का कंसेप्ट, इसको भी अपना कॉपी में नोट कर लो, है ना। तो ये सब चीज पढ़ाना नहीं पड़ता ना, ये सब चीज पढ़ाने के लिए कितना कुछ पढ़ाऊंगा आप सोचो, है ना, कितना कुछ पढ़ाऊंगा आपको, कितना ही कुछ पढ़ा दूंगा आपको, है ना। इसीलिए आपको क्लैरिटी इतना अच्छा रखना अपना,
कुछ भी डाउट है, कुछ भी दिक्कत है, आप उसको समझ जाओगे अच्छे से, है ना। इस तरीके से आपको क्लैरिटी को रखना है। डन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इसका सॉल्यूशन निकालते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन क्या दिया गया है, फाइंड द नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ मॉड ऑफ cos x इक्वल्स टू sin x जब x 0 से 4 पाई के बीच में लाई करता है। अब इस चीज को देखो आप कि मॉड ऑफ cos x इज इक्वल्स टू cos x, ये होगा कब, पहले ये निकालते हैं। ये होगा जब x बिलोंग्स टू 0 से लेकर पाई बाय 2 मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, उसके बाद से कहां तक होगा, यूनियन 3 पाई बाय 2 से लेकर 5 पाई बाय 2 तक, 5 पाई बाय 2 तक लेकर यूनियन 7 पाई बाय 2 से लेकर 4 पाई तक। समझ रहे हो, है ना। क्या बोला मैंने, ये देखो ये वाला रीजन होगा, फिर आपका ये वाला रीजन होगा, फिर आपका ये वाला रीजन होगा, ठीक है ना। ये 3 रीजन, पहला यहां से लेकर यहां तक, दूसरा कहां से कहां तक होगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट कवर करते हुए फोर्थ क्वाड्रेंट तक, फिर आपका ये क्वाड्रेंट कवर करते हुए यहां तक, तो आपको 4 पाई मिल जाएगा इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बोलूं कि मॉड ऑफ cos x दैट इज इक्वल्स टू क्या बोलूं मैं, माइनस cos x, कब होगा, जब x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक होगा आपका, x बिलोंग्स टू कहां से कहां तक होगा, पाई बाय 2 से 3 पाई बाय 2 यूनियन 5 पाई बाय 2 से 7 पाई बाय 2, 5 पाई बाय 2 से 7 पाई बाय 2। तो ये इंपॉर्टेंट था, इंफॉर्मेशन ये जानना था, ठीक है। अब हम लोग सॉल्यूशन पे आते हैं, है ना। नाउ पहला केस को लेते हैं, पहला केस को, है ना। पहला केस में क्या है आपका, देखो पहला केस में है आपका cos x इज इक्वल्स टू sin x, तो इंप्लाइज दैट मैं क्या कर सकता हूं यहाँ पे, 10x इज इक्वल्स टू 1 इज इक्वल्स टू 10 पाई बाय 4, ठीक है। देयरफॉर x इक्वल्स टू n पाई प्लस पाई बाय 4। क्लियर हो गया, n पाई प्लस पाई बाय। यहाँ पे आप बोल सकते हो कि सर आपने तो सर cos x से मल्टीप्लाई किया नीचे में, तो मेंशन कर दो cos x नॉट इक्वल्स टू 0, x नॉट इक्वल्स टू मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, मेंशन कर दो, क्या दिक्कत है, वैसे भी सॉल्यूशन में नहीं आ रहा, तो इसलिए मैं बोला ना, प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। जितना प्रैक्टिस करोगे, जैसे कि एक क्वेश्चन मैंने कराया था जहां पे अभी sin थीटा इज इक्वल टू -1 आ गया, वहां पे अगर आप नहीं लिखते और फॉरवर्ड कर जाते तो आपको आंसर गलत मिलता है। टोटल नंबर ऑफ सॉल्यूशंस 2 आते हैं लेकिन आपके 3 आ जाते हैं, है ना। तो यू हैव टू बी केयरफुल। अब नया सीख रहे हो तो आप लिख के करो, बट मेरे को पता है कि 10x इक्वल्स टू 1 में पाई बाय 2 का तो भाई कोई लेना देना है ही नहीं, तो मैं यहाँ पे लिखूं ना लिखूं, आई एम कॉशियस, यू हैव टू बी कॉशियस, ठीक है। वो प्रैक्टिस से आएगा, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको इतना लिखना नहीं पड़ता है ना। इसलिए आपको लगता होगा कोई क्वेश्चन सर आप इतना बड़ा सॉल्यूशन करा रहे हो, उसका सॉल्यूशन बड़ा नहीं होता है। मैं पढ़ाता हूँ, मुझे डिटेलिंग करनी पड़ती है, इसीलिए आपको लगता है कि लेंथी है ना। अदरवाइज अगर मुझे सॉल्व करना रहा तो मैं बहुत कम में सॉल्व करूंगा ना, मैं थोड़ी फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 7 8 स्टेप करूंगा, फर्स्ट स्टेप मारूंगा, सीधा थर्ड या फोर्थ स्टेप मारूंगा, उसके बाद सीधा 7 8 स्टेप, फिर आंसर, इस तरीके से शॉर्टकट मारेंगे, है ना। तो वो प्रैक्टिस से आएगा, ओके। तो x इक्वल्स टू n पाई प्लस पाई बाय 4, डन। तो x जो है इन दिस केस कहां पे लाई कर सकता है, इसी पर्टिकुलर रीजन में लाई करेगा ना, इसी पर्टिकुलर इंटरवल में उसको लाई करना पड़ेगा। तो x क्या हो सकता है, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू क्या हो सकता है, देखो पाई बाय 4 होगा, क्योंकि n क्या है यहाँ पे, n बिलोंग्स टू इंटीजर, पाई बाय 4 होगा। और क्या हो सकता है आपका, देखो cos x इक्वल्स टू sin x, है ना, पाई बाय 4 होगा, और क्या हो जाएगा 2 पाई प्लस पाई बाय 4 हो जाएगा, है ना। 2 पाई प्लस पाई बाय 4 मतलब 5 पाई बाय 4, 5 पाई बाय 4। इसके अलावा पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, है ना, इसके अलावा पॉसिबिलिटी नहीं बनेगी, ठीक है। अब बोलोगे सर आपने बिना कैलकुलेटर से n का वैल्यू आपने पुट नहीं किया, सर आपने कैसे निकाल दिया। अरे भाई जब मैं लिख रहा हूं तो मैं उसके क्वाड्रेंट को समझने की कोशिश कर रहा हूं, है ना। मुझे 10x इक्वल्स टू 1 चाहिए, 10x इक्वल्स टू 1, 10x का एक पॉजिटिव वैल्यू कहां पे आ सकता है, या तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में या तो थर्ड क्वाड्रेंट में। लेकिन थर्ड क्वाड्रेंट में भाई cos तो नेगेटिव होता है, तो थर्ड क्वाड्रेंट तो हट ही गया, ऑप्शन बचा फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में या तो पाई बाय 4 होगा तो 5 पाई बाय 4 होगा, इसके बाद भी होगा लेकिन वो 2 पाई को क्रॉस कर जाएगा, 2 पाई प्लस पाई बाय 4 मतलब 9 पाई बाय 4 होगा, 13 पाई बाय 4 होगा, ऑल विल बी आंसर्स। देख रहे हो, इतना स्पीड आपका आएगा जब आपकी कंसेप्ट की क्लैरिटी बहुत जबरदस्त रहेगी। डन। चलो अब अगर मैं नेक्स्ट बात करता हूं, नेक्स्ट केस, है ना, नेक्स्ट केस में क्या है आपका, देखो 10x इक्वल्स टू -1, है ना, 10x इज इक्वल्स टू -1, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, देखो 10 ऑफ माइनस पाई बाय 4, है ना, 10 ऑफ माइनस पाई बाय 4, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू n पाई माइनस पाई बाय 4, ठीक है।
अब अगर मैं इसकी बात करूं, है ना, इसकी बात करूं तो कहां कहां पे लाई कर सकता है? देखो अब मेरे को पता है कि cos x नेगेटिव हुआ, कहां पे नेगेटिव हो सकता है? cos x नेगेटिव हो सकता है आपका सेकेंड या थर्ड क्वाड्रेंट, पर थर्ड क्वाड्रेंट में आपका क्या होगा? tan जो है वो क्या होगा? पॉजिटिव हो जाएगा। तो एक ही ऑप्शन बचता है सेकेंड क्वाड्रेंट। दैट मींस आपको क्या मिल जाएगा? पाई माइनस पाई बाय 4। देयरफॉर x इज इक्वल टू पाई माइनस पाई बाय 4 मतलब 3 पाई बाय 4, 3 पाई बाय 4 और कितना हो जाएगा आपका? 3 पाई माइनस पाई बाय 4 हो जाएगा तो 11 पाई बाय 4, 11 पाई बाय 4। ठीक है, समझ में आया? पाई माइनस पाई बाय 4 होगा, यस इट विल बी पाई माइनस पाई बाय 4 विल बी नेगेटिव आएगा। हाँ ठीक है, फिर उसके बाद क्या आएगा? पाई के बाद से जाएगा 2 पाई, 2 पाई के बाद से जाएगा 3 पाई, 3 पाई माइनस पाई बाय 4 तो 10 के साथ में 3 पाई तो आपका 10 ही रह जाएगा। सेकंड क्वाड्रेंट नेगेटिव आएगा, यस करेक्ट, 3 पाई बाय 5 बाय 4, 11 पाई बाय 4। ठीक है, तो आपका आंसर क्या क्या मिला मुझे? एक तो ये दो आंसर यहाँ पे मिल गया और दो आंसर यहाँ पे मिल गया। क्वेश्चन क्या पूछा है? नंबर ऑफ सॉल्यूशंस। तो नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो जाएंगे? 4। नंबर ऑफ सॉल्यूशंस कितने हो जाएंगे? 4। डन, समझ में आया? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। तो इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करते रहना है ना, इसी तरीके से आपको प्रैक्टिस करते रहना है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलो क्वेश्चन है ना, सॉल्यूशन। ये क्या है? tan 3x minus tan 2x by 1 plus tan 3x tan 2x is equals to 1। हाँ तो ये तो सिंपल क्वेश्चन है। और भी tan 3x minus 2x that is equals to 1। तो therefore tan x is equals to 10 pi by 4। therefore x is equals to n pi plus pi by 4। बस खत्म काम, है ना? डन, क्लियर? बट अगर आप ऐसे आंसर निकालते हो तो ये आपका गलत है, ये आपका गलत है। क्यों गलत है? इसका सॉल्यूशन ये आपका गलत हो जाएगा, है ना? क्यों गलत हो जाएगा अब ये सोचो। क्योंकि जब आप पाई बाय 4 पुट करोगे, है ना, तो देखो tan 2x इज इक्वल्स टू tan 2 into पाई बाय 4 दैट इज इक्वल्स टू tan पाई बाय 2 दैट इज इक्वल्स टू अनडिफाइंड। दैट मीन्स इन दिस पर्टिकुलर केस tan 3x minus tan 2x is equals to 1 plus tan 3x tan 2x, है कि नहीं? दैट मीन्स आप ऐसे समझो, ये भी क्या हो गया आपका? अनडिफाइंड हो गया। ये भी क्या हो गया आपका? अनडिफाइंड हो गया। तो इन अनडिफाइंड इज इक्वल्स टू अनडिफाइंड करोगे तो दैट मीन्स इट वोंट बी अ सॉल्यूशन, है ना? अनडिफाइंड अगर अनडिफाइंड के साथ आप करोगे तो दैट वोंट बी ए सॉल्यूशन। यहाँ पे माइनस अनडिफाइंड आएगा ना, जो भी है, दैट वोंट बी अ सॉल्यूशन। या तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो, है ना, ऐसे समझो, या फिर ऐसे समझो आप कि देखो जब आप पाई बाय 4 बिठा रहे हो, है ना, आप पाई बाय n पाई प्लस पाई बाय 4 मतलब आप 5 पाई बाय 4 बिठाओ या फिर कोई भी पाई बाय 4 बिठा दो ना, tan जब 2 into x करोगे तो क्या आ जाएगा? अनडिफाइंड आ जाएगा। ऊपर अनडिफाइंड, नीचे अनडिफाइंड। इट इज एन इनडिटरमिनेट फॉर्म, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी ना, अनडिफाइंड बाय अनडिफाइंड। सो आप क्या बोलोगे? इनडिटरमिनेट फॉर्म। अगर इनडिटरमिनेट फॉर्म है तो आपको क्या मिलेगा? सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। ऑल्दो x इज अ सॉल्यूशन, ऑल्दो x का वैल्यू आपको ये निकला बट इट इज नॉट अ सॉल्यूशन, है ना? ऑल्दो x का वैल्यू आपने निकाल दिया बट इट इज नॉट अ सॉल्यूशन। व्हाई? बिकॉज इस केस में आपको अनडिफाइंड मिल रहा है, चीजें इनडिटरमिनेट मिला, तो इट कैन नॉट बी कंसीडर्ड ए सॉल्यूशन। इसका जो आंसर होगा दैट इज नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। डन, समझ में आया? ये था कंसेप्ट। लगा दोगे इसको फटाफट में, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, अब इसको कैसे सॉल्व करना देखो। सॉल्यूशन, सॉल्व sin x by cos x by 2 cos 3x by 2 is equal to 0। ठीक है, तो sin x is equals to 0, therefore x is equals to n pi। तो therefore x is equals to पाई हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा, 3 पाई हो जाएगा, डॉट 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 ब्ला ब्ला ब्ला, है ना? n बिलोंग्स टू इंटीजर, है ना? माइनस पाई माइनस 2 पाई सब कुछ है, माइनस पाई माइनस 2 पाई सब कुछ है, नो प्रॉब्लम इधर ना। माइनस पाई माइनस 2 पाई वो सब कुछ इंक्लूडेड है इसमें, ठीक है? n बिलोंग्स टू इंटीजर, तो ऐसे ही रहने दो, है ना? फिर आप बोलोगे सर नेगेटिव क्यों लिखा? n बिलोंग्स टू इंटीजर n पाई, माइनस पाई माइनस 2 पाई माइनस सब कुछ इंक्लूडेड है, ठीक है? बट द प्रॉब्लम इज दिस इज नॉट माई आंसर, है ना? ये मेरा आंसर नहीं है। क्यों? बिकॉज आई हैव टू मेंशन कि cos x by 2, है ना, cos x by 2 not equals to 0, therefore x by 2 not equals to twice n plus 1 into pi by 2, therefore x not equals to twice n plus 1 pi। क्लियर हो गया? नेक्स्ट, also आपको लिखना पड़ेगा cos thrice x by 2
नॉट इक्वल्स टू 0, तो थ्राइस एक्स बाई 2 नॉट इक्वल्स टू ट्वाइस एन प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, तो देयरफॉर 2 कैंसिल, एक्स नॉट इक्वल्स टू ट्वाइस एन प्लस 1 इंटू पाई बाई 3। मतलब एक्स का वैल्यू क्या क्या नहीं हो सकता है। अभी यहाँ पे देखो एक्स का वैल्यू आपका नहीं होगा कितना, एन का वैल्यू 0 बिठाओ तो एक्स नॉट इक्वल्स टू पाई, उसके बाद एन का वैल्यू 1 बिठाओ 3 पाई, 2 बिठाओ 5 पाई, है ना। तो ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई कैन नॉट बी द आंसर। यहाँ पे क्या आएगा, एन का वैल्यू 0 बिठाओ पाई बाई 3, तो ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 3 कैन नॉट बी द आंसर, है ना। उसके बाद क्या आ जाएगा 3 इंटू पाई बाई 3 मतलब पाई, उसके बाद कितना आ जाएगा 5 इंटू पाई बाई 3 मतलब 5 पाई बाई 3, फिर कितना आ जाएगा देखो 3 बिठाओ तो 7 पाई बाई 3, 7 पाई बाई 3, है ना, लाइक दिस, इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से जो भी होगा आपका वैल्यूज वो सब नहीं ले पाएगा वो, है ना, वो सब नहीं ले पाएगा। फिर उसके बाद आप 4 बिठाओ, 4 बिठाओगे तो 3 पाई आएगा, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो देयरफॉर पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एन क्या होगा, x इज इक्वल्स टू एन पाई होगा, बट आंसर क्या होगा आपका, आंसर इज x इज इक्वल्स टू 2 पाई 4 पाई डॉट डॉट डॉट, है ना। इन जनरल x इज इक्वल्स टू ट्वाइस m पाई वेयर m बिलोंग्स टू सम इंटीजर, ये होगा आपका आंसर। अब इतने दूर आने के बाद आप ये मत पूछना कि सर कहीं पे आप n लिखते हो, सर कहीं पे आप m लिखते हो। अरे मेरे भाई, द पॉइंट इज साइन जो है वो बस मल्टीपल्स ऑफ पाई लेगा। साइन क्या है आपका, साइन x इक्वल्स टू 0 मतलब x कैन बी एनी मल्टीपल ऑफ पाई। आप बोलोगे सर नेगेटिव नेगेटिव नहीं लिख रहा, अरे मैं नहीं लिखता हूं, मतलब आप लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, -2 पाई -4 पाई सब आंसर है ना। मैं ये कह रहा हूं कि x इज इक्वल्स टू n पाई अगर है तो n पाई मतलब क्या, 1 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई सब कुछ। बट हमने देख लिया कि ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई तो लेगा ही नहीं, ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई वो लेगा ही नहीं, और आपका पाई बाई 3 5 पाई बाई 3 मतलब ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई बाई 3 भी नहीं लेगा। बट वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन पाई बाई 3, हमको कोई लेना देना नहीं है, हमको इसमें से इन वैल्यूज को निकालना था। तो हमको क्या मिल जाएगा, ओनली इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई। दिस इज ट्रू, दिस होल्ड्स गुड फॉर दिस क्वेश्चन प्रोवाइडेड आपने ओनली इवन मल्टीपल्स ऑफ पाई लिया है। इवन को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ट्वाइस एम पाई। अगर मुझे ऑड लेना होता तो मैं क्या करता, ट्वाइस एम प्लस 1 पाई, सिंपल ट्वाइस एम प्लस 1 पाई, ठीक है। ट्वाइस एम प्लस 1 पाई लिखता और मैं फिर क्या बोल देता, आप मेरे से पूछते हैं कि सर ट्वाइस एम माइनस 1 पाई क्यों नहीं लिखे। अरे भाई ट्वाइस एम माइनस 1 पाई लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि जब आप m बिलोंग्स टू इंटीजर बोलते हो ना, वो सब कुछ कवर कर लेता है। जब आप ट्वाइस एम प्लस 1 इंटू पाई बोलते हो, जब आप ट्वाइस एम माइनस 1 इंटू पाई बोलते हो, आप बस ये मेंशन कर दो m बिलोंग्स टू इंटीजर, m जो है वो सबका टेक केयर ले लेगा, है ना। सबका जैसे बदला लेता है फैजल, वैसे ही m जो है वो सबका टेक केयर ले लेगा जब आप m बिलोंग्स टू इंटीजर बोलोगे। डन, चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 10 एंड देन दिस वन 11, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, अगर साइन अल्फा 1 और कॉस 2 अल्फा जीपी में है। जीपी का मतलब क्या होता है, 1 बाय साइन अल्फा दैट इज इक्वल्स टू कॉस 2 अल्फा बाय 1, तो इंप्लाइज दैट 1 इज इक्वल्स टू साइन अल्फा, कॉस 2 अल्फा को लिखूंगा मैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर अल्फा, है ना। तो इंप्लाइज दैट 1 इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा। अब आप बोलोगे कि सर यहाँ पे भी तो साइन अल्फा नॉट इक्वल्स टू 0 लिखो। अरे मेरे भाई, साइन अल्फा अगर आप 0 करते हो यहाँ पे, समझ रहे हो, तो इन दिस केस इट विल बी डीम इनवैलिड, राइट। इन दिस केस इट विल बी डीम इनवैलिड, क्यों, बिकॉज साइन अल्फा इंटू कॉस 2 अल्फा इज अ फाइनाइट क्वांटिटी आपको मिल रहा है, तो आप कैसे उसका वैल्यू यहाँ पे पुट करो ना, यहाँ पे 0, कोई फर्क नहीं पड़ता उसको, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आप हर जगह पे कुछ कर दोगे, वो आप तब करोगे जब आप कैंसिलेशन कर रहे होते हो। जब आप कैंसिलेशन कर रहे हो तो बोथ साइड में अननोन टर्म्स का, यहाँ पे थोड़ी आप कैंसिलेशन कर रहे हो ना, तो दिस इज हाउ इट इज डन, ठीक है। अगर मैं आपको बोलूं अब नेक्स्ट, है ना, नेक्स्ट, अब अगर मैं आपको बोलूं यहाँ पे कि लेट्स से एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पे, दिस विल बी साइन अल्फा माइनस 2 साइन क्यूब अल्फा, है ना, साइन अल्फा माइनस 2 साइन क्यूब अल्फा। इसको मैं लिख सकता हूं ना, इंप्लाइज दैट 2 साइन क्यूब अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0, है ना। क्लियर हो गया। अब अगर मैं आपको बोलूं कि देखो यहाँ पे अगर मैं -1 पुट करूं तो मेरा सेटिस्फाई हो जा रहा है। दैट मीन्स अगर मैं बोलूं आपको कि लेट्स से 2t क्यूब माइनस t प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो t इज इक्वल टू -1 इज अ रूट,
इज ए रूट, तो मैं क्या करूंगा देखो t+1 को लेकर इसको डिवाइड करूंगा 2t³ माइनस t+1 है ना। अब डिवीजन के ढेर सारे मेथड होते हैं, मैं नॉर्मल डिवीजन करता हूँ, ठीक है। मैं आपको बाकी मेथड भी सिखाऊंगा, डोंट वरी। 2t², तो ये हो जाएगा 2t³ और ये प्लस 2t² है ना, तो ये हो जाएगा माइनस 2t² माइनस t, तो ये कितना हो जाएगा माइनस 2t है ना। तो ये आप कितना लिखोगे माइनस 2t² माइनस 2t² माइनस 2t है ना। तो ये हो जाएगा आपका t+1, तो ये हो जाएगा +1, ठीक है, डन। तो इसको मैं लिख सकता हूं इम्प्लाइज दैट 2 sin x, सॉरी इसको मैं लिख सकता हूं sin x +1 है ना, और ब्रैकेट में क्या हो जाएगा 2 sin² x माइनस 2 sin x +1 दैट इज इक्वल टू 0, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 0। अब हमको पता है देखो, ये इक्वेशन में क्या है, इस इक्वेशन में जो है a जो है ग्रेटर देन 0 है और डिस्क्रिमिनेंट जो है, डिस्क्रिमिनेंट वो क्या है लेस देन 0। तो ये इक्वेशन जो है, है ऑलवेज ग्रेटर देन 0 फॉर ऑल sin x है ना। sin x का चाहे वैल्यू कुछ भी हो, ये जो है आप sin x का वैल्यू क्या हो सकता है, -1 से लेके 1 हो सकता है। आप -1 से लेके 1 इसमें कुछ भी वैल्यू बिठाओ, आप इसको नेगेटिव नहीं ला पाओगे, कभी भी नहीं ला पाओगे, ना ही 0 ला पाओगे। आप बिठा के देख लो, आपको लगता है मैं झूठ बोल रहा हूं तो, है ना, आप बिठा के देख लो, यू विल नेवर गेट, यू विल ऑलवेज गेट अ पॉजिटिव वैल्यू, है ना। तो इसीलिए आप क्या बोल दोगे, ये तो हमेशा भाई पॉजिटिव ही है ना, तो ये 0 तो हो नहीं सकता। अगर एक क्वांटिटी है जो हमेशा पॉजिटिव है बट 0 नहीं है, और उसके साथ कोई क्वांटिटी का प्रोडक्ट आपको 0 दे रहा है, तो इसको 0 होना पड़ेगा, है ना, इसी को 0 होना पड़ेगा। देयरफॉर क्या बोलोगे आप, sin x इज इक्वल्स टू -1, तो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू n पाई प्लस -1 रेज़ टू द पावर n माइनस π/2, इसको आप लिख सकते हो n पाई है ना प्लस -1 रेज़ टू द पावर n + 1 π/2 है ना। क्लियर हो गया, डन। इसको मैं थोड़ा सा ना इधर हटा देता हूं, ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा ना इधर हटा देता हूं, हाँ अब ठीक हो गया, ठीक है, डन, क्लियर। ये कैसे आया भाई, अरे भाई -1 है ना, तो -1 रेज़ टू द पावर n -1 रेज़ टू द पावर 1, तो n + 1 हो गया, सिंपल बेसिक मैथमेटिक्स इनटू π/2, तो दिस विल बी योर आंसर, ये आपका आंसर आ गया। तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चंस, है ना, दिस इज हाउ यू कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चंस, ठीक है। अब अगर मैं नेक्स्ट बात करूं, है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है मेरा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रूव दैट द इक्वेशन k cos x minus 3 sin x equals to k plus 1 is solvable only if k belongs to -∞ से 4, ठीक है। आपको प्रूफ करने को बोला, एग्जाम में क्वेश्चन दे देगा और पूछेगा कि k का किस रेंज के लिए आपको इसका सॉल्यूशन मिलेगा। हमको पता है भाई ये किस फॉर्म में है, एक a sin थीटा प्लस b cos थीटा इक्वल्स टू c, हमको पता है इसका अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो mod c लेस देन इक्वल्स टू क्या था आपका √a² प्लस b², यही था। तो मैं क्या लिखूंगा देखो, mod ऑफ k + 1 है ना लेस देन इक्वल्स टू √k² प्लस -3 का होल स्क्वायर, तो इम्प्लाइज दैट mod ऑफ k + 1 लेस देन इक्वल्स टू कितना हो जाएगा k² प्लस 9, स्क्वायरिंग बोथ साइड मुझे क्या मिलेगा k + 1 लेस देन इक्वल्स टू, है ना, k + 1 होल स्क्वायर ना, k + 1 होल स्क्वायर लेस देन इक्वल्स टू k² प्लस 9। अरे भाई mod ऑफ x क्या होता है, √x² ना, mod ऑफ x क्या होता है, सब भूल गए हो, फंक्शन सब भूल गए हो, ठीक है। ऐसे लिख सकते हो, दोनों पॉजिटिव क्वांटिटी, दोनों स्क्वायर रूट फंक्शन की पॉजिटिव क्वांटिटी तो स्क्वायर कर सकते हो ना, ये कंसेप्ट भी मैं आपको बताया था, है ना, बहुत अच्छे तरीके से मैं आपको बताया था। जैसे कि लेट्स से आप बोलते हो कि -5 जो है वो आपका -9 से बड़ा है, लेकिन अगर आप इसको स्क्वायर कर दोगे, है ना, तो 25 लेस देन कितना हो जाएगा आपका 81, है कि नहीं। लेकिन अगर दो पॉजिटिव क्वांटिटी, अगर 2 लेस देन 2 लेट्स से अगर 3 लेस ग्रेटर देन अगर 2 है, तो भाई 3 का स्क्वायर करो वो भी ग्रेटर देन 2 का स्क्वायर ही होगा, समझ रहे हो कि नहीं। तो पॉजिटिव क्वांटिटी जब होता है तो इशू नहीं होता, आप सीधा क्या करते हो उसका स्क्वायर मारते हो, ठीक है, डन। चलो ये सब मैं आपको कंसेप्ट बता चुका हूँ ना, ये सारा कंसेप्ट मैं आपको बता चुका हूँ, इवन नेगेटिव क्वांटिटी में भी वैलिड नहीं था, है ना, सब मैं आपको बता चुका हूँ। तो इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा देखो, k² प्लस 2k प्लस 1 लेस देन इक्वल्स टू k² प्लस 9,
k स्क्वायर का स्क्वायर गॉट कैंसिल, तो कितना हो जाएगा 2k लेस देन इक्वल्स टू हाउ मच 8, तो k लेस देन इक्वल्स टू 4, तो k बिलोंग्स टू कहां से कहां तक होगा -∞ टू 4। दिस विल बी योर आंसर, ठीक है, दिस विल बी योर आंसर, ठीक है, डन। तो आई थिंक ऑल द क्वेश्चंस हैव बीन कवर्ड नाउ, है ना, ऑल द क्वेश्चंस हैव बीन कवर्ड, ठीक है। तो बस यही था ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन में, हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे और कुछ क्वेश्चन देखेंगे जिसमें हम लोग कुछ देखेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म देखेंगे, है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, कुछ पर्टिकुलर फॉर्म देखेंगे, है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म में आपका हम लोग नॉर्मली जो हमने देखा sin थीटा 0, sin थीटा cos थीटा 0, tan थीटा 0, है ना, a cos थीटा प्लस b sin थीटा इक्वल्स टू c, ये सब तरीके की चीजों को हमने कवर कर लिया। अब जो हम नेक्स्ट आगे बढ़ने वाले हैं उसमें हम लोग किसके बारे में फोकस करेंगे, इक्वेशन ऑफ सम पर्टिकुलर फॉर्म, कि अगर कुछ पर्टिकुलर फॉर्म्स आ जाते हैं उसको हम लोग कैसे टैकल करते हैं, ठीक है। चलो फिर, थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास विथ न्यू कंसेप्ट्स, ओके, गुड बाय। वहां पे हम लोग क्वेश्चंस भी देखेंगे लेकिन, ओके, चलो बाय बाय।